हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बेस्ट लर्निंग ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पहले प्रयास में पहले अटेम्प्ट में सीटेट को कैसे पास कर सकते हैं। सीटेट दिसंबर 2023। आज हम बात करेंगे 1 मंथ स्ट्रेटजी की। कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कोचिंग लें या नहीं लें। आज हम इन सारी बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिसंबर में हमारे जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होते हैं। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है इसको लेकर, बट बहुत ही जल्द आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी यही है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही कंडक्ट होगा। उसको देखते हुए हमारे पास अब बस 1 मंथ बचा है। तो अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हमें 1 मंथ के अंदर सारा का सारा सिलेबस कवर करना है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें कि हम पहले ही अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। सिलेबस इसका हार्ड नहीं है बट लेंथी है, तो उसको कवर करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ें। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें बच्चों आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, क्या हम बिना कोचिंग के क्रैक कर सकते हैं, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम CDP। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करेंगे। सो बेसिकली बच्चों हमारा क्या होता है, जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होता है इसमें हमारे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। पेपर 1 हमारा क्लास 1 to 5 के लिए होता है और जो पेपर 2 होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही 150 क्वेश्चंस आते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं और 150 मिनट्स ही मिलते हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या मिलता है, 1 क्वेश्चन, 1 मार्क्स एंड 1 मिनट। दिस इज अरे दोनों ही आपके पेपर में एप्लीकेबल है। बेनिफिट क्या है, इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करना है। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। फाइन। अब सब्जेक्ट्स की बात करते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट होता है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, एक आता है आपका मैथ्स और एक आता है EVS। तो पेपर 1 में ये 3 सब्जेक्ट आपके फिक्स हैं, ये होते ही होते हैं। अब हम बात करेंगे लैंग्वेजेस की। तो हमारे बच्चों पेपर 1 में 2 लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब सीटेट CBSE ने क्या करा है, CBSE ने आपको 20 लैंग्वेजेस दी हैं, जिसमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जनरली जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं वो हिंदी एंड इंग्लिश करते हैं। ठीक है, और बच्चों आपका क्या है, इसके अंदर ये सारे ही जो पेपर्स होते हैं वो 30-30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के 5 सब्जेक्ट में क्या होता है, 30-30 मार्क्स के होते हैं। और हर सब्जेक्ट में क्या होता है, आपका 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स का आपका आता है पेडोलॉजी। यहाँ तक बात समझ में आई सबको, किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखनी है आपको, जो हम लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तो ये सेलेक्ट करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कमांड जिस लैंग्वेज पे अच्छी हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, उसे आप लैंग्वेज 1 लेंगे, और जिस पे उससे कम हो उसे लैंग्वेज 2। क्योंकि जो लैंग्वेज 1 का पेपर होता है वो कंपैरेटिवली हार्ड आता है लैंग्वेज 2 से, और ये दोनों ही पेपर के लिए एप्लीकेबल है। आइए नेक्स्ट पेपर पे। अब पेपर 2 में क्या है बच्चों, 150 मार्क्स, 150 मिनट्स, 90 मार्क्स पासिंग मार्क्स चाहिए। CDP हिंदी इंग्लिश, ये तो आपका एज इट इज़ रहता है। जो आपका पेपर 1 में मैथ्स और EVS होता है, ठीक है, इसको हटा के आपका आ जाता है चॉइस। क्या, या तो आप ले सकते हैं मैथ्स और साइंस का कॉम्बिनेशन, या फिर आप ले सकते हैं सोशल साइंस। और ये जो पेपर होता है अब वो 60 मार्क्स के हो जाते हैं। पैटर्न दोनों का सेम रहेगा, हाफ मतलब 30 है तो 15 का कंटेंट और 15 की पैडालॉजी। ठीक है, ऐसे ही अगर ये 60 मार्क्स का पेपर है तो 30 का कंटेंट और 30 मार्क्स की पैडालॉजी। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? अब बच्चों मैं एक बात बताती हूँ। अब क्वेश्चन क्या है, क्या इसको पेपर को सॉल्व क्लियर करना हार्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चों आपने पैडालॉजी अच्छे से कर ली, अच्छे से कंसेप्ट को समझ लिया, तो 90 मार्क्स की तो बच्चों इसमें पैडालॉजी ही आती है। तो अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आप बहुत इजीली इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं।
आइए सिलेबस की बात करते हैं। तो बच्चों जो सीटेट का सिलेबस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट लर्निंग ट्यूटोरियल्स @शीतू गुप्ता पे अवेलेबल है। पीडीएफ वहाँ पे रखी हुई है, आप इस पे चैनल पे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से आपका जो सिलेबस है सीटेट का वो वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आता है कैन वी क्रैक सीटेट विदाउट कोचिंग, क्या हम बिना कोचिंग के सीटेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो बच्चों आंसर है डेफिनेटली यस। क्यों? इसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले स्ट्रेटेजी, आप किस तरीके से पढ़ेंगे। दूसरा कंसेप्ट, आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तीसरा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एंड फोर्थ वन इज रिवीजन। अगर बच्चों आपने इन चारों पे वर्क कर लिया तो आई गारंटी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई क्रैक करने से नहीं रोक सकता सीटेट को। ठीक है, आइए अब आता है विच बुक शुड वी प्रेफर। तो बच्चों देखिए, अगर मैं बुक की बात करूं तो आप बुक कोई भी ले सकते हैं, सब अच्छी बुक्स हैं। बट मेरा मानना क्या है, अगर आपको तैयारी करनी है क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो रेदर देन प्रेफरिंग बुक आप क्या कीजिए, किसी भी चैनल से आप क्या करोगे, जहाँ से भी आपको समझ में आता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे चैनल पे जहाँ से भी आपको अच्छा लगे समझ में आता है, आप क्या कीजिए उनका कंटेंट पिक कीजिए, स्पेशली मैराथन क्लास। ठीक है, उनकी मैराथन क्लास को सुनिए पढ़िए। ठीक है, 1 वीक आप दीजिए मैराथन क्लास को सुनने में। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए जो सीटेट की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सॉल्व कीजिए, और जितना प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे आपके बच्चों कंसेप्ट्स उतने क्लियर होते चले जाएंगे। फिर आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन यू विल रियलाइज कि आपको किस किस एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ आप देखिए हमने प्रीवियस ईयर में आपने सॉल्व करा, आपने किस किस एरिया में कम मार्क्स स्कोर किया, फिर वापस जाइए और जिस एरिया में आपने वर्क कम करा है, जहाँ स्कोर कम किया है, उसको दोबारा से अच्छे से पढ़िए समझिए। फिर आपको 1 वीक प्रीवियस ईयर को देना है, एंड 1 वीक आपको वर्क के लिए देना है जो आपका वीक एरिया रह गया, एंड देन 1 वीक आपको क्या करना है, रिवीजन। अगर बच्चों आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि आप आसानी से जो पेपर है ये वाला आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं आप बच्चों बताने जा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम सीडीपी। अब सीडीपी से ही क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये बच्चों, सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सीडीपी नहीं बल्कि बाकी सारे सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है इसको भी कवर करता है। तो अगर आप सीडीपी प्लस पेडागोजी पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब टाइम कम है, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे ये वाले टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, Piaget, Vygotsky, Kohlberg, CCE, Comprehensive Continuous Evaluation, NCF 2020, Inclusive Education, Gender, Language and Thoughts, Language Learning and Acquisition, Language Skill, Teaching Learning Material, Integrated Subject Teaching। सबसे पहले आपको इन्हें प्रिपेयर करना है। Once you are done with this all topics, जब आप इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे only then you will switch to another topics। ये समझ लीजिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये कर लेंगे तो आई एम श्योर आपके अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे बच्चों साइंस की क्लासेस चल रही हैं, जो बच्चे साइंस ले रखे हैं साइंस प्लस मैथ्स वो उन्हें फॉलो कर सकते हैं, और मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।